अभी मनीषा रानी की भी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। क्या उनके आने से शो का रुख एकदम से बदल सकता है? क्या कहना है आपको उस पे? आप जानते थे उन्हें पहले से? नहीं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती थी। इनफैक्ट मैंने पहली बार उनका नाम इस शो के दौरान ही सुना। मुझे अभी भी नहीं पता वो क्या करती हैं। मनीषा आई थिंक इस गेम को अपने तरीके से खेलेंगी। वो मुझे वैसे भी थोड़ी दबंग टाइप लगी है, जो किसी की सुन के नहीं लेंगी, अपना करेंगी। थोड़ी जोवियल भी हैं, थोड़ी चुलबुली सी भी हैं। मुझे पवन जी की एक बात इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने गुस्सा किया, वो चले गए, वापस आए, उनकी माताजी स्टेज पर आई, सब लोगों ने उनकी माताजी के पैर छुए, मैंने भी उनकी माताजी के पैर छुए, और उनको ये बात इतनी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि अगर आपको मैं सॉरी बोल दूंगा तो मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा। ओके, अर्जुन के गेम को लेकर क्या कहना है आपको? कैसा लग रहा है आपको? बहुत चर्चाएं हो रही है उनकी बाहर भी, आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है? वो जीतने वाले हैं। जितने नहीं, वो जीत के जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है जिस तरह वो गेम खेल रहा है वो बहुत अच्छी तरह से खेल रहा है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। हेलो एवरीवन, दिस इज अच्युतम पांडे और आप सब देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। आज हमारे साथ है वेरी गॉर्जियस आहना। थैंक यू अच्युतम। वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप अपनी बेबाक अंदाज के लिए बहुत ही चर्चे में रही थी राइज एंड फॉल में, लेकिन जब आपका एविक्शन हुआ सबके लिए काफी शॉकिंग था। आपका क्या कहना है? किसे आप जिम्मेदार मानते हैं? क्या कारण था एविक्शन का? आप क्या कहना है? नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि मैं झगड़े नहीं कर रही थी उस समय। एक हफ्ता अगर हम झगड़े ना करें तो फिर सबको ऐसे लगने लगता है कि नहीं नहीं, शायद इनकी जरूरत नहीं है या ये बोर हो गई हैं। तो क्योंकि मैंने नीचे जाकर काफी अच्छा माहौल बना दिया था। काफी हमारा पारिवारिक माहौल बन गया था नीचे बेसमेंट में, और सब लोग को बड़ा मजा आ रहा था। कभी कभी सब लोग एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे की टांग खींचते थे, मस्ती मजाक चलता रहता था। ऑफ कोर्स नॉमिनेशंस हुए थे, और उस समय जब नॉमिनेशंस हुए थे तो उस सप्ताह 2 बार नॉमिनेशंस हुए थे, हम सेम ही लोगों जी। के। तो उन्होंने फॉल से पहले नॉमिनेशन करा दिए थे, तो मुझे कहीं पता चल गया था कि शायद अब समय आ गया है निकलने का। तो इट्स क्वाइट क्लियर व्हेन you know कि भाई it's time for the exit, that you have to take the exit and gracefully take the exit. ओके, धनश्री वर्मा के बारे में बात करना चाहेंगे। उन्होंने कहा था आई फील अनसेफ जब आपने उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाया था कि Unsafe? हाँ, कि शी क्लिंग्स टू मैन, उस पर आपका क्या कहना है? वेल एक तो सबसे पहले मैंने उनका कोई कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं किया है। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ काफ़ी डिस्कस की है शो पर, और मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था कि मैं किसी की भी पर्सनल लाइफ इस शो पर डिस्कस करूं। मैं उनको नहीं जानती, मैं उनको अभी भी नहीं जानती हूँ, सो आई रियली डोंट हैव एनी ओपिनियंस अबाउट हर। सेकेंडली, अगर उनको ऐसा लगता है कि वो अनसेफ फील कर रही हैं, तो उन्होंने मेरे बारे में काफ़ी ऐसी चीज़ें कही हैं मेरे पीठ पीछे, पहले सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में, तीसरे सप्ताह में। यहाँ तक कि मैंने जब उनसे जाकर बात करने की कोशिश की पेंट हाउस में, तो उन्होंने मुझसे बहुत अच्छी तरह से भी बात की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके बाद वो जाकर मुझे पागल बोलेंगे। तो वो मुझ पर बैडली रिफ्लेक्ट नहीं करता, उन पर बैडली रिफ्लेक्ट करता है। मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं कही है जो बहुत एविडेंट नहीं है शो पर। मैंने कभी किसी को लेबल नहीं किया है शो पर, तो अगर उनका मेरे बारे में एक ओपिनियन है तो वो उन पर निर्भर करता है वो क्या बोलती हैं। मेरा उनके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं है, बिकॉज मैं उनको ना जानती हूँ और ना जानना चाहती हूँ। तो it's very clear that I'm very disinterested in her and her life. So I really don't have an opinion about her. If she has an opinion about me, it's on her. I cannot think for her. बट आपको क्या लगता है कि धनश्री, जब एक आप रियलिटी शो पे हो, भी नेशनल टीवी पे, आप अपनी पर्सनल लाइफ, जैसे वो अपनी और यूजी की डाइवोर्स की पूरी चर्चा डिस्कशन कर रही थी वहाँ पर, क्या ये सिंपैथी गेन करने के लिए थी? आपको क्या लगता है अकॉर्डिंग टू गेम के लिए थी, कि सबको जा के अपनी पर्सनल लाइफ बता रही थी जो जो उनके साथ हुआ पास्ट में? Honestly, बहुत चीज़ें आप पे निर्भर करती हैं। जब आप कोई रियलिटी शो साइन अप करते हैं तो आपको पता रहता है कि आप क्या करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता उनका क्या मोटिव है इस रियलिटी शो को साइन अप करने का। शायद वो शो पर आकर अपनी बात कहना चाहती है और इसलिए वो कह रही है, लेकिन फिर आप कह दीजिए वो बात। जी। और फिर वो, आप ये मत बोलिए कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ नहीं डिस्कस करना चाहती, क्योंकि आप क्लियरली कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने ये रियलिटी शो साइन किया था, मैंने 2 चीज़ें बहुत गांठ बांध के और बहुत क्लियरली सोच कर आई थी। सबसे पहली तो कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ बिल्कुल डिस्कस नहीं करने वाली उस शो पर। सेकेंडली, मैं बहुत ही डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ये शो खेलूँगी, और जिस तरह मुझ पर अत्याचार हुए हैं या मुझ पर अटैक्स हुए हैं, मैं उस समय अपने लिए खड़ी हुई हूँ और अकेले खड़ी हूँ। तो मुझे नहीं पता कि धनुषी की क्या स्ट्रैटेजी थी। ये सवाल एक्चुअली आपको उनसे करना चाहिए। ये सवाल एक्चुअली गलती ये है कि आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं। अगर वो जब निकलेंगी, जब उनका एविक्शन होगा, तो आपको ये सवाल एक्चुअली उनसे करना चाहिए कि अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ नहीं डिस्कस करना चाहती तो आप बार-बार सबसे जाके अपनी पर्सनल लाइफ क्यों डिस्कस कर रही हैं?
मुझे ऐसा भी लगता है कि लोग उनसे पूछते हैं तो वो जवाब दे देती हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि लोग एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि लोगों को, जब आप मैगजीन पढ़ते हैं तो आप पेज 3 जब आप पढ़ते हैं, जी टैबलॉइड्स में क्या होता है, आप चटकारे लेकर लोगों की कहानियां पढ़ते हैं, लोगों को आप चटकारे लेकर अपनी कहानी पढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो वो मौका वो देना चाहती हैं। उनको नहीं चाहिए कि वो एक प्लेन गेम खेलें, उनको चाहिए शायद कि लोग चटकारे लेकर उनकी ज़िंदगी के बारे में बात करें, क्योंकि लोग यही करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग एक ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर लोग आपको सिंपैथी कम, आपके बारे में ज़्यादा चटकारे लेकर पढ़ना चाहते हैं। So that's something that that she needs to be aware of, and as an individual, as a grown up, as somebody who's been through so much in her life, she is far more aware of this than any of us is. So she knows where she's coming from. She knows what she's doing. अश्नीर ग्रोवर आपको एज अ होस्ट कैसे लगे, क्या लगता है आपको, उन्होंने सब अच्छे से संभाला, आप इतने टाइम तक थी वहां पर? मुझे काफी अच्छे लगे। इनफैक्ट अश्नीर मुझे लगता है क्योंकि ये उनका पहला होस्टिंग गिग है जी और उनको भी एक ऐसे शो में डाला गया है जहाँ पर इतनी सारी चीजें हो रही हैं। बिल्कुल। So I'm pretty sure कि उनको भी ऐसा लगता होगा कि क्या हो रहा है, it's so shocking because वो जिस दुनिया से आते हैं उससे इतने परे है ये दुनिया। बट मुझे एक्चुअली काफी अच्छे लगे, मुझे लगा उन्होंने काफी ग्रेसफुली अपने आप को मेंटेन किया है। वो काफी मतलब रोस्टिंग भी करते हैं और बड़े मजे से करते हैं। ही इज वेरी स्ट्रेट फेस, ही इज गॉट अ वेरी ड्राई ह्यूमर। वो फिरकी भी लेते हैं तो बहुत ड्राई तरीके से फिरकी लेते हैं लोगों की। बट ही वाज वेरी नाइस विद मी। मेरे साथ तो उनका बहुत ही अच्छा रहा। वो एक्चुअली बहुत फिरकी लेते थे सबकी, लेकिन मेरे साथ बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से उन्होंने एज अ होस्ट कंडक्ट किया अपने आप को। आई ऑल्सो थिंक कि वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि सामने वाला कैसा है, कि आप किसके साथ कितना मजाक कर सकते हैं, आप कितना जा सकते हैं किसके साथ, कहाँ तक मतलब आप उसको पुश कर सकते हैं उस कंटेस्टेंट को। तो वो जिसको पुश कर सकते थे उन्होंने उसको पुश किया, जिसको वो नहीं करना चाहते थे उन्होंने नहीं किया। तो आई थिंक ही इज डूइंग अ डैम गुड। बट रिसेंटली अश्नीर वर्सेस आरुष हुआ था, उसके बारे में आपका क्या कहना है, कौन सही था कौन गलत था? आप वहां पे थे, आप ज्यादा बेटर बता सकती हैं। मैं तो उस रूम में थी जब वो सब झगड़े हुए। एक्चुअली जब वो हुआ तो आरुष को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या 2 मिनट के लिए। Okay. और उसको वो बात नहीं अच्छी लगी। एज अ होस्ट वो ये बात कहना चाहते थे कि तुमने ये बात खुद अपने बारे में कही है, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तुमने कहा है। तो आई थिंक देयर वाज अ बिट ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड अ मिसकम्युनिकेशन। वो उसको गाली नहीं दे रहे थे, वो ये कहना चाहते थे कि तुमने अपने बारे में ये बात खुद सामने रखी है। आरुष को लगा कि वो उसको एक ऐसा शब्द बुला रहे हैं जो उनको नहीं कहना चाहिए, या एज अ होस्ट उनको शोभा नहीं देता है। बट क्या होता है कि कभी कभी जब आप शो देखते हैं, ऐसी बहुत चीजें होती हैं हम लोग की तरफ से जो निकल आती हैं मुंह से, जो आप शायद नहीं कहना चाहते, या दोस्त यारों के साथ बैठते हैं तो आपके मुंह से वो चीजें निकल आती हैं और आप नहीं रियलाइज करते कि आपने ये सब चीजें कही। सो आई थिंक इट वॉज अ क्लासिक केस ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्वर्सेशन, और उस चीज में वो बात बहुत आगे बढ़ गई। लेकिन हम लोग ने आरुष को समझाया, क्योंकि आरुष है भी तो 26 साल का, नौजवान, गरम खून, तो अगर आप किसी चीज को आप आराम से शांति से देखें, जो नहीं देखी जाती है इन शोज में अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हम लोगों ने उससे बात की, अर्जुन ने उससे बात की, मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि आरुष आपको ये नहीं कहना चाहिए था, आपने उस समय नहीं समझा इसका क्या पॉइंट था। अगर आपको ये चाहिए था तो ये बात आराम से भी हो सकती थी, बट वो बहुत ज्यादा खींच गई। बट आई थिंक दे फाउंड अ रेजोल्यूशन टू दिस एंटायर प्रॉब्लम। जी, अभी मनीषा रानी की भी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। क्या उनके आने से शो का रुख एकदम से बदल सकता है? क्या कहना है आपको उस पे? आप जानते थे उन्हें पहले से? नहीं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती थी। इनफैक्ट मैंने पहली बार उनका नाम इस शो के दौरान ही सुना। एक्चुअली मैं काफी लोग हैं जिनका मैंने पहली बार नाम इस शो के दौरान सुना है। मुझे अभी भी नहीं पता वो क्या करती हैं। लेकिन मुझे वो लगा कि उन्होंने आरुष का राइज कराया, धनुश्री का फॉल करवाया। हाँ। आई थिंक काफी लोग वेट कर रहे थे धनुश्री के फॉल का काफी दिनों से। और वो हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा भी पता है कि तख्ता पलट हुआ है और वो लोग वापस ऊपर गए हैं। बट मनीषा आई थिंक इस गेम को अपने तरीके से खेलेंगी। वो मुझे वैसे भी थोड़ी दबंग टाइप लगी है, जो किसी की सुन के नहीं लेंगी, अपना करेंगी। थोड़ी जोवियल भी हैं, थोड़ी चुलबुली सी भी हैं। तो जो मैंने सुना है, क्योंकि मैंने देखा नहीं है, मैंने सिर्फ क्लिप्स देखे, क्योंकि मेरे पूरे इंस्टाग्राम पे आजकल सिर्फ राइज एंड फॉल के एल्गोरिथम्स चल रहे हैं। तो मैंने जो देखा है वो अपने क्लिप्स के थ्रू देखा है। पर आई थिंक शी इज गोइंग टू बी एबल टू ब्लेंड इन क्वाइट वेल विद ऑल ऑफ देम, बिकॉज वो सारे मतलब मस्तीखोर, बात करने वाले, बहुत ज्यादा
आई डोंट नो हाउ कैसे फाइट्स कैसे होंगी, बट आई एम क्यूरियस टू नो कि अब क्या लेगा ये शो। बिल्कुल। पवन जी और आपका एक शोडाउन हुआ था जिसमें आपने उन्हें कह दिया था कि वो ट्रस्टी के बेटे हैं जी और वो बहुत नाराज भी हो गए थे उस बात से। क्या कहना था आपका उस पे? बाद में आपकी बात हुई थी उनसे? किस मैटर पे ऐसा हो गया था आप दोनों के बीच में? नहीं, वो मुझसे आई थिंक 2 हफ्ते से बहुत खफा थे किसी बात को लेकर, और मुझे नहीं पता था वो किस बात को लेकर खफा है। तो एक चीज जो मैंने बेसमेंट में सीखी वो ये थी कि अगर आप किसी से गुस्सा भी हैं तो आपको उनके साथ बैठ के बात करके वो मैटर सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा। पेंट हाउस क्योंकि बड़ा था, लोग अपने कोनों में चले जाते थे और फिर नहीं बात करते थे और बताते थे कि समस्या क्या है। तो मुझे नहीं पता कि पवन जी को किस बात को लेकर, शायद मेरी भाषा को लेकर उनको समस्या थी, लेकिन मैं उनसे हिंदी में ही बात करती थी। और क्योंकि मैं कोई कैरेक्टर नहीं प्ले करी थी शो पर, आई वॉज बीइंग माई सेल्फ, और मैं आधे समय अंग्रेजी में ही बात करती हूँ। जी। जब इंटरव्यूज होते हैं या जब से रिक्वायरमेंट होती है तो मैं हिंदी में बात करती हूँ, मेरी हिंदी अच्छी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 24/7 हिंदी में बात करती हूँ, क्योंकि वो मैं हूँ नहीं इंसान। तो मुझे नहीं समझ में आया कि किस बात को लेकर वो खफा थे। अगर उन्होंने मुझसे पहले बात कर ली होती तो शायद मैं ये सॉर्ट आउट कर लेती पहले से, बट ये नहीं हो पाया। और मुझे कहीं पता था कि बहुत चीज़ें ऐसी भी हो रही थी उस वीकेंड के दौरान जो मुझे ठीक नहीं लग रही थी, एंड आई वाज बीइंग कॉर्नर्ड। और जब आपको पता है कि पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट है, आपको अकेले अपने लिए खड़ा होना पड़ता है। और उस समय मुझे वही सही लगा कि मैं अपने लिए खड़ी होंगी, क्योंकि सब लोग एक इंसान का पक्ष ले रहे थे, दूसरा इंसान वहीं पर खड़ा हुआ है। ना मेरी किसी ने बात सुनी, ना कोई सुनना चाहता था, सब चिल्ला रहे थे। और मैं इस चिल्ला चिल्ली के मच्छी बाजार में कभी रही नहीं हूँ, मुझे आदत नहीं है। और ये मेरे लिए एक्चुअली ये शो टू अ लार्ज एक्सटेंट इट वाज अ मैसिव कल्चर शॉक टू मी फॉर मेनी मेनी रीजंस। सो आई डिडंट फील इट ऑल राइट टू स्क्रीम इन दैट टाइम। तो मेरे ऑफ कोर्स मेरे मुंह से ऐसी बात निकली जो शायद उस समय मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। और मुझे पवन जी की एक बात इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने गुस्सा किया, वो चले गए, वापस आए, उनकी माताजी स्टेज पर आई, सब लोगों ने उनकी माताजी के पैर छुए, मैंने भी उनकी माताजी के पैर छुए। और उनको ये बात इतनी अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि अगर आपको मैं सॉरी बोल दूंगा तो मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा। तो एकदम एक होता ना, जब आपको पता है कि किसी इंसान ने इतनी बड़ी जिंदगी जी है जी। कि उनका दायरा छोटा नहीं है, उनकी सोच छोटी नहीं है, उनका दायरा बड़ा है, वो बात दिख कर आती है। उन्होंने जाते वक्त मुझे सॉरी बोला, मैंने उनको सॉरी बोला, हम गले मिले, हम निकल गए। पर मैं वो बात वहीं पर ख़त्म करना चाहती थी, क्योंकि वो भी वही बात उस समय ख़त्म करना चाहते थे। मुझे नहीं लगता कि वो इस बात को खींचना चाहते थे, जो बहुत कंटेस्टेंट्स कर रहे हैं। एक बात को खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। जब आपको कोई आगे हाथ बढ़ाता है और सॉरी कहता है, तो आपको वो हाथ ले लेना चाहिए और अपना भी पक्ष आगे रख लेना चाहिए। बिकॉज शो के बाद भी एक ज़िंदगी है आपकी, इसके बाद भी मैं आपको मिलूंगी, इसके बाद भी हम लोग पाथ्स क्रॉस करेंगे। तो अगर आप इस चीज़ को लेकर पकड़ के बैठ जाएंगे कि नहीं, इसने मेरे बारे में ये कैसे कह दिया, मेरे बारे में बहुत चीज़ें कही गई हैं, आपको क्या लगता है मैं इन लोगों से जाकर बाहर बात नहीं करूँगी? ये इस वक्त गुस्सा है, वक्त बदलता है। तो जब वक्त बदलेगा, समय का रुख एक अलग दिशा लेगा, तो यही लोग आएंगे आपके पास। और समय बदलता है, ये जी। अकेली एक सच्चाई है इस पूरी दुनिया की, समय बदलता है। पवन जी के जाने के बाद से शो के रुख में क्या बदलाव आया? क्योंकि उनकी ऑफ कोर्स मैसिव फैन बेस थी बाहर, जब वो शो में थे तो सब इतना रीलें बन रही थी उनके नाम की। जब बहुत वो रीलें बनी है, मुझे बहुत टैग किया गया। जब वो चले गए उसके बाद से क्या फर्क दिखा आपको? आप शो में थी अंदर। आई थिंक लोगों ने गेम पर भी ध्यान देना शुरू किया, बिकॉज उससे पहले आई फील कि गेम पर नहीं ध्यान दिया जा रहा था। बहुत ऐसी चीजें हो रही थी जो यू नो रिक्वायर्ड नहीं थी, या मुझे तो समझ में ही नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं तो बहुत जगहों पे बैठती थी, क्योंकि मुझे तो एक्चुअली बाहर कर दिया गया था काफी ग्रुप से। जी। तो मैं तो एक्चुअली एज स्पेक्टेटर देखती थी काफी चीजें, और मैं सोचती थी कि चल क्या रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, ये क्या हो रहा है, ये क्या शो बन रहा है, ये क्यों बन रहा है, मैं क्यों हूँ यहाँ पर। तो ऐसे बहुत सवाल मेरे जहन में उठते थे, तो मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी। बट आई थिंक एक बार वो गए और मैं भी एक बार बेसमेंट में गई, तो मुझे थोड़ा समझ में आया कि अच्छा शो ये होना चाहिए शो में। बिकॉज उससे पहले आप इतने क्लाउडेड है अपने जजमेंट को लेकर। मैं एक्चुअली पहले हफ्ते बहुत कंफ्यूज थी शो को लेकर, मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे करना क्या है यहाँ पर, ये लोग मुझसे झगड़ा क्यों कर रहे हैं, कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, मैंने ऐसा क्या कह दिया किसी को, या कोई मुझसे क्यों ऐसे बात कर रहा है। सो वो चीज़ें आपको थोड़ी समझने में थोड़ा टाइम लगता है, पर ठीक है,
दे रहा है दुरुस्त है। ओके, अर्जुन की गेम को लेकर क्या कहना है आपको, कैसा लग रहा है आपको? बहुत चर्चाएं हो रही है उनकी बाहर भी, आपका क्या पर्सनल ओपिनियन वो जीतने वाले हैं। है? जितने एक ही विनर है अपना, अर्जुन बिजलानी। नहीं, वो जीत के जाएगा क्योंकि मुझे लगता है जिस तरह वो गेम खेल रहा है वो बहुत अच्छी तरह से खेल रहा है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। बहुत टारगेट किया जा रहा है उसको, क्योंकि मैं बेसमेंट में खुद थी और मैंने देखा कि कैसे उसको टारगेट किया गया था। मुझे तो खैर सभी टारगेट कर रहे थे, ऊपर नीचे हर जगह, पर जिस तरह अर्जुन को टारगेट किया जा रहा था ऊपर नीचे दोनों तरफ से, वो चीज़ों को पीछे छोड़ता है, वो पर्सनल चीज़ें नहीं लेकर आता है। ही नोज हाउ टू मूव ऑन, ही लुक्स एट थिंग्स विद अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। उसका ध्यान गेम पर है, ना कि पर्सनल प्रॉब्लम्स में। एंड आई थिंक दैट्स द वे टू प्ले दिस गेम। लोगों ने एक्चुअली इस गेम को कंफ्यूज कर दिया है। लोगों ने इस शो को इतना कंफ्यूजन में डाल दिया, लोग अपनी पर्सनल वेंडेटास, पर्सनल प्रॉब्लम्स इतनी सारी लेकर आ गए शो में, और अश्लील बोल बोल के थक गए सबसे। भाई तुमने जो पहले सप्ताह में किया था, अब तुम तीसरे सप्ताह में वो चीज लेकर क्यों बैठे हुए हो? सही बात है। मूव ऑन, दिस शो इज ऑल गन्स ब्लेजिंग। इट्स नॉट अ बिग बॉस की आप उसको 2 महीना 3 महीना आराम से खेलेंगे। 6 सप्ताह का शो है, तो आपको समझ में भी नहीं आना चाहिए कि ये किस पेस पर ये शो चल रहा है। तो ये पर्सनल होने का शो था ही नहीं। वो बात अलग है कि हम लोग क्योंकि इतना रियलिटी देखते हैं और इतना रियलिटी कंज्यूम करते हैं कि हम लोग अब वही बासी बोरिंग एक स्ट्रक्चर बन गया रियलिटी शोज का, हम लोग उसी स्ट्रक्चर में फंस के रह गए। जब आप गेम पर ध्यान देते हैं, आप पर्सनल चीजें नहीं लेकर आते हैं, आप एक दूसरे को अगर सॉरी कोई बोलता है तो आगे बढ़िए, गेम पे ध्यान दीजिए, स्ट्रैटेजीज पे ध्यान दीजिए, उन चीजों के बारे में ज्यादा बात करें तो ये गेम ज्यादा एक्साइटिंग रहेगा। जी। तो ये पॉलिटिकल गेम बन जाएगा। जब आप पॉलिटिक्स देखते हैं तो कोई तो ना किसी के पर्सनल रिमार्क्स कर रहा है, लोग उनके काम के बारे में बोल रहे हैं, ना कि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। और कोई जाकर अगर आप पॉलिटिक्स में देखें तो कोई अपनी पर्सनल लाइफ ना डिस्कस कर रहा है स्टेज पर जाकर। जब वो बात करते हैं अपने अपने मान लीजिए कोई नेता जाकर मंच पर खड़ा होता है, हमारे नेता अपनी पर्सनल लाइफ नहीं डिस्कस करें कि आज मैंने आलू का पराठा खाया तो मुझे गैस हो गया। ऐसी चीजें थोड़ी ना बोलता है कोई। आप बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा क्या है? आपने मुद्दे को ही पीछे छोड़ दिया और आप अपनी पर्सनल लाइफ में इतना ज्यादा घूम गए हैं कि आप गेम के बारे में भूल गए। तो अगर वो लोग अपने पर्सनल मुद्दे, पर्सनल एजेंडास पीछे रखकर गेम पर ध्यान दें, दिस एक्चुअली इज अ फैंटास्टिक फॉर्मेट। एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, आपको क्विक आंसर देना है।